जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त। जो प्राणी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु हरि की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। एकादशी व्रत का संबंध केवल पाप मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति से नहीं है। एकादशी व्रत भौतिक सुख और धन देने वाली भी मानी जाती है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी ऐसी ही एकादशी है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से अपार धन प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 5वें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के प्रभाव से अपार खुशियों की प्राप्ति व पापों का नाश होता है। यह एकादशी अपार धन और पुण्यों को देने वाली है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत रखते हैं उसकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बताना, ज्योतिषों द्वारा किसी को भरवाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि पापों के से इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे क्षत्रियों को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत उसे जो शिष्य निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उनके भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्प कर्मों में स्नान करने, कार्तिक माह में स्नान करने से अर्थात गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी का व्रत करने के प्राप्त से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, शुभ कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम में रहने से, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है यह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़ों आदि के दान से, यज्ञ में स्वर्ण दान से, यह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। गौ भूमि स्वर्ण के दान का फल भी इस व्रत के फल के समान है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का एक अन्य अर्थ भी है। यह ऐसी एकादशी है जिसका पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो मनुष्य प्रेत योनि में पड़ जाता है, पद्म पुराण में बताया गया है कि एकादशी के व्रत करने से वर्तमान जीवन में चली आ रही आर्थिक परेशानी से राहत मिलती है। वह व्यक्ति अन्य जन्म में धनवान कुल में जन्म लेता है और अपार धन का उपभोग करता है। शास्त्रों में बताया गया है, पर निंदा, झूठी, ठगी, छल ऐसे पाप हैं जिसके कारण व्यक्ति को नरक में जाना ही पड़ता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इन सब पापों से छूटकर अंत में स्वर्गलोक में जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक महाधर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। वह अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम नामक ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं भी अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। बोल जय श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। राधे राधे। जय श्री राधे।